हेलो डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल आर वेरी गुड। मोस्ट इंपॉर्टेंट आज का ये वीडियो होने वाला है क्योंकि जैसा कि आप सब जानते हैं अब आपका डी फार्मा या फार्मेसी में एडमिशन नहीं होगा विदाउट एंट्रेंस एग्जाम। यूपी गवर्नमेंट ने ये क्लियर कर दिया है कि अगर आपको उत्तर प्रदेश में फार्मेसी में एडमिशन लेना है तो आपको एंट्रेंस एग्जाम या फिर ऑनलाइन काउंसलिंग के थ्रू ही एडमिशन लेना होगा, अदरवाइज आपका एडमिशन कैंसिल हो जाएगा और आपका एडमिशन मान्य भी नहीं होगा। सो आज मैं आपको यूपी पॉलिटेक्निक ग्रुप ई का जो एग्जाम होता है डी फार्मा एंट्रेंस एग्जाम उत्तर प्रदेश में, ध्यान से सुनना बेटा, डी फार्मा का अगर आपको एंट्रेंस एग्जाम देना है यूपी उत्तर प्रदेश में तो यहाँ पे आपको यूपी पॉलिटेक्निक ग्रुप ई का एग्जाम देना होता है। ठीक है, तो उसी के लिए आज मैं आपको ईच एंड एवरीथिंग बताऊंगी कि क्या आपकी एलिजिबिलिटी होती है, कैसे आपको एग्जाम देना होता है, कट ऑफ कितना रहेगा, कितना रैंक लाओगे तब आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा, ईच एंड एवरीथिंग। ओके, सो यूपी पॉलिटेक्निक ग्रुप ई 2024 के बारे में हमें डिस्कस करना है। ओके बच्चे, चलो ध्यान से इस एंट्रेंस एग्जाम का नाम याद रखना है और जो आपके फ्रेंड्स भी होंगे उनको भी यही बताना है कि डायरेक्टली अब जाके एडमिशन नहीं लेना है और अगर आप लोगे भी तो वो एडमिशन 110% कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, चलिए डिप्लोमा इन फार्मेसी, ठीक है, हमें करना है डी फार्मा। सारी की सारी डिटेल्स जैसे कि आपकी एलिजिबिलिटी हो गई, एलिजिबिलिटी में सबसे मेन क्या है 10+2 विद साइंस स्ट्रीम। ठीक है, यही मेन है, बायोलॉजी हो आपके पास या फिर आपके पास मैथमेटिक्स हो, एडमिशन हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, लेकिन आपके पास साइंस स्ट्रीम ही होनी चाहिए। और जैसे कि ये यूपी पॉलिटेक्निक के अंदर आते हैं तो कुछ बच्चों को ये कंफ्यूजन होता है कि पॉलिटेक्निक जो कोर्स है वो हम 10th के बेसिस पे कर सकते हैं, लेकिन नहीं, आपको अगर ये फार्मेसी कोर्स करना है तो 12th आपको पास करनी पड़ेगी। ठीक है जी, चलिए, तो इसका 10+2 आपका मतलब 12th आपने बायोलॉजी या फिर मैथ से की हो तो हो जाएगा, पीसीएम या फिर पीसीबी से। बुक्स आपके लिए सबसे ज्यादा मैं आपको प्रेफर करूंगी कि आप अरिहंत की अपनी यूपी पॉलिटेक्निक की प्रिपरेशन के लिए यूज कर सकते हैं बुक, अदरवाइज आप एनसीईआरटी को यूज करें। एनसीईआरटी के जो एमसीक्यूज हैं अगर आप उनको प्रिपेयर कर लेते हैं, उनसे तैयारी कर लेते हैं तो 100% आई एम श्योर कि आप लोग बहुत आसानी से एग्जाम क्रैक कर लोगे और ज्यादा इसमें कोई डिफिकल्टी वाली बात भी नहीं होती है क्योंकि आप आसानी से चीजें कवर कर सकते हो, क्योंकि अभी आप 11th 12th में 2 साल पढ़ के ही आए हो वही चीज, बस यहाँ पे आपको अपने कंसेप्ट क्लियर करने हैं। वो कैसे कर सकते हो? वो प्रैक्टिस से कर सकते हो। प्रैक्टिस कहाँ करोगे? बीएसपी फार्मेसी ऐप पे आपको फ्री ऑफ कॉस्ट कोर्स मिलता है डी फार्मा एंट्रेंस एग्जाम का हमारी एप्लीकेशन पे, जहां पे हम आपको लगभग 6 से 7 हजार प्लस एमसीक्यूज प्रोवाइड करवाते हैं सिर्फ आपके फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी के। ठीक है, और वहां पे कुछ रिकॉर्डेड लेक्चर्स भी हैं और जब आपका एग्जाम होने वाला होगा, डेट शीट आ जाएगा फाइनल वाला, तब आपकी लाइव क्लासेस भी होगी फॉर गाइडेंस, तो आप जाके प्रैक्टिस कर सकते हो। उसी कोर्स के अंदर ये सब कुछ आपको मिलेगा जो कि बिल्कुल फ्री है हमारी तरफ से। आपको ऐप का कुछ कन्वीनियंस वहां पे देना पड़ सकता है तो वो जाके आप एक बार देख लीजिएगा। ठीक है जी, चलिए ओके, तो अरिहंत की आप बुक ले लें एमसीक्यूज वाली जो यूपी पॉलिटेक्निक के लिए स्पेशली आती है डी फार्मा एंट्रेंस एग्जाम के लिए, और एनसीईआरटी फर्स्ट प्रेफरेंस आप एनसीईआरटी को ही दें क्योंकि वहां से आप अपना 90% एग्जाम आसानी से क्रैक कर सकते हैं। ठीक है, और दूसरा मांगता है यहाँ पे प्रैक्टिस। बुक भी ज्यादा कुछ नहीं कर पाएगी जब आप प्रैक्टिस नहीं करोगे, एमसीक्यूज की प्रैक्टिस ही करनी पड़ेगी। तो हम आपको टेस्ट पोर्टल भी दे रहे हैं, हम आपको एमसीक्यूज भी दे रहे हैं, हम आपको सब कुछ प्रोवाइड करवा रहे हैं, बस आपने जाना है हमारी ऐप पे, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। प्ले स्टोर से ऐप डाउनलोड करनी है, वेबसाइट से अगर आप करते हो तो वो ज्यादा इजी आपके लिए रहेगा। बीएसपी फार्मेसी का वेबसाइट भी अवेलेबल है, जाके आप वहां से भी चेक कर सकते हो। सिलेबस की बात करें तो इसमें फिजिक्स से आपके आएंगे 25 क्वेश्चंस, केमिस्ट्री से आपके आएंगे 25 क्वेश्चंस, बायोलॉजी से आएंगे 50 क्वेश्चंस, अगर आपके पास बायोलॉजी है तो 50 क्वेश्चंस, मैथमेटिक्स है तो भी 50 क्वेश्चंस। समझ रहे हैं बेटा? चलिए, आई होप यू ऑल आर अंडरस्टैंड। अब ये देखिए यहाँ पे प्रैक्टिस सेट इन मार्केट, या तो आप हमारी ऐप डाउनलोड कर लीजिए या फिर प्रैक्टिस के सेट भी मिलते हैं मार्केट में, तो आप वहां से भी जाके वो ला सकते हैं। लेकिन उसमें आप, क्योंकि क्या होता है ना बेटा, ये एग्जाम जो होता है सीबीटी मोड पे होता है, ठीक है, तो आप अगर
ऐप पे प्रैक्टिस करेंगे टेस्ट पोर्टल के साथ तो ज्यादा इजी रहेगा। वहां से आप मॉड्यूल्स लाएंगे खरीद के, फिर उनमें प्रैक्टिस करेंगे, वो भी एक अच्छी चीज है, वो भी आप कर सकते हो। लेकिन ऐप पे जब आपको मिल रहा है फ्री तो आप जाके वहां पे करो, ठीक है। क्लासेस के लिए देखो, क्लास 2 क्लास होती है इसमें, E1 और E2, ये समझना जरूरी है, महत्वपूर्ण है। E1 और E2 ये क्या होता है, एक सेकंड में आपको ना पेन लेके ही समझा देती हूं तो आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा, है ना। चलिए, E1 और E2, भाई मैम ये क्या होता है, प्लीज इसके बारे में बताएं। तो बेटा ये जो होता है ना, E1 मतलब जिसमें बायोलॉजी वाले स्टूडेंट होंगे और E2 मतलब जिसमें मैथमेटिक्स वाले स्टूडेंट होंगे, ठीक है। एग्जाम प्लस एडमिट कार्ड प्लस डेट। अब मैम ये एग्जाम की डेट क्या होगी, एडमिट कार्ड कब आएगा, इनके बारे में भी कुछ बता दीजिए। तो एग्जाम डेट जो है बेटा वो लगभग मान के चलो कि अप्रैल 2024 में आपका एग्जाम कंडक्ट करवाया जाएगा। और अभी जनवरी के फर्स्ट वीक में, सेकेंड वीक में आपके एग्जाम फॉर्म 100% रिलीज हो जाने हैं इसके, ठीक है। जनवरी में एग्जाम फॉर्म आ जाते हैं, एडमिट कार्ड मार्च में आ जाएगा, ठीक है। रिजल्ट आपका अप्रैल मई में आ जाएगा। सारी चीजें मैंने यहाँ पे मेंशन की हुई है। एक मेरे पास एक आर्टिकल है, उसके आधार पर मैं ये सारी चीजें मेंशन कर रही हूँ। लास्ट ईयर के जो डाटा सर्वे रहता है उसके अकॉर्डिंग। तो ये मान के चलो कि इन डेट्स में, इन महीनों में आपको ये चीजें मिलेंगी, उसके हिसाब से आप अपने माइंड को प्रिपेयर करो, ठीक है। क्लासेस तो आपको अभी जाके ज्वाइन करनी है, टेस्ट तो आप देना शुरू कर दो, पढ़ चुके ना आप 11th 12th में, देना शुरू करो। क्योंकि जो बच्चे एंट्रेंस के बारे में सोचते हैं ना, वो ये नहीं सोचते कि अभी 12th के एग्जाम है, 12th के एग्जाम है तो क्या हुआ, साथ में उसकी भी प्रैक्टिस करो तो और भी कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे ना 12th वाले, ठीक है। कॉलेज की फीस बेटा लगभग 43,000 से 45,000 होती है अगर आपका एक नॉर्मल कॉलेज में भी एडमिशन हो रहा है विद काउंसलिंग, ठीक है जी। चलिए, हाउ टू प्रिपेयर, देखो आप कैसे प्रिपरेशन कर सकते हो उसके बारे में तो मैं आपको बताऊंगी। वो आप आइडिया लगा सकते हो कट ऑफ से कि कट ऑफ कितना जाता है। तो ध्यान से सुनो बेटा कि अगर आपने एग्जाम मतलब 400 नंबर का पेपर होता है, एक क्वेश्चन 4 नंबर का होता है और आपके 100 क्वेश्चन होते हैं, तो 400 नंबर का पेपर हुआ। अब यहां पे आपको 220 या 250 नंबर लाने होते हैं। 400 नंबर में से 220, 230, 250 तक आप ले आओ तो आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा, ठीक है जी, गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा। ध्यान से सुनो, चलो तो आपको ये आइडिया रखना है कि मुझे इतने नंबर लाने हैं। अगर आपने बायोलॉजी से आप हो और बायोलॉजी के आपने 40 क्वेश्चन भी सही कर दिए तो 160 नंबर तो वहीं से हो गए, है ना। तो इस तरीके से आप लगा के चलो कि 40-45 क्वेश्चन बायोलॉजी के सही करके 10-10 क्वेश्चन अगर वहां से सही कर लोगे तो मान के चलो आपका एग्जाम बिल्कुल बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। SC/ST वालों के लिए 80 मार्क्स कंपलसरी है कि अगर आप इतने मार्क्स ले आए तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। रिवीजन बहुत जरूरी है और रिवीजन के लिए प्रैक्टिस जरूरी है। एडमिशन प्रोसेस, सबसे पहले फॉर्म आएगा, कब आएगा, फरवरी मार्च में आपका, मतलब मान के चलो जनवरी में आपका सेकेंड वीक तक आ जाता है ना। और फॉर्म भरने की जो प्रक्रिया होती है वो फरवरी तक चलेगी, 1-1.5 महीने का समय आपको मिलता है, ठीक है। फिर उसके बाद एंट्रेंस एग्जाम होगा, ज्वाइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन काउंसिल उत्तर प्रदेश, जिसे आप जीकअप बोलते हैं, इस एंट्रेंस एग्जाम को जीकअप भी बोलते हैं, ठीक है। काउंसलिंग की प्रोसेस होगी, उसके बाद रैंक आएगी आपकी, रैंक के थ्रू आपकी काउंसलिंग होगी, फिर उसके अकॉर्डिंग आपका एडमिशन होगा। इस प्रोसेस का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप इसका। इस प्रोसेस के थ्रू आपका एडमिशन होना है बेटा। फिर उसके बाद आपकी सीट अलॉट होगी, ये देख रहे हो आप, आपकी सीट अलॉट की जाएगी, ठीक है बच्चे। और ये हमारी ऐप है, हमारी ऐप का इंटरफेस कुछ आपको इस तरीके का दिखता है। इसी ऐप पे आपको डी फार्मा एंट्रेंस एग्जाम का कोर्स मिलेगा, तो आप जाके हमारे कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है बेटा। कोई डाउट, कोई परेशानी या कोई अगर कंफ्यूजन हो तो कॉन्टैक्ट डिटेल्स हमारी दी हुई है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप हमें वहां से कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। थैंक यू।